हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी इज मैंडेटेड टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील विद इन द टाइम ड्यूरेशन ऑफ। एनजीटी के बारे में ये क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसका आंसर क्या है? 6 मंथ। एनजीटी को कोई भी अपील या एप्लीकेशन जो भी उसमें दिया जाएगा उसको 6 महीने के अंदर फाइनल वर्डिक्ट देना है। अब इसके बारे में कुछ जानते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, एनजीटी एक्ट 2010। इसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग या हेडक्वार्टर भी कह सकते हैं, वो है न्यू दिल्ली में। इसके 4 और हैं प्लेसेस ऑफ सिटिंग। एक है पुणे, भोपाल, चेन्नई एंड कोलकाता। इसके जो प्रेजेंट में जो चेयरमैन हैं वो हैं आदर्श कुमार गोयल। ये सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा आंसर? एनजीटी को 6 महीने के अंदर कोई भी अपील या एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कर देना है या फाइनल वर्डिक्ट देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। As per RBI guidelines, the regional rural bank (RRB) have to provide how much percentage of their total credit under priority sector lending, जिसको PSL भी कहते हैं। इसका आंसर है 75%। RRB को 75% तक का ही लिमिट है क्रेडिट करने का। अब आते हैं PSL। PSL क्या है? RBI ने कुछ बैंक्स को या मोस्ट ऑफ बैंक को एक रोल दे के रखा है कि आपको कुछ सेक्टर्स जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, इसलिए इसका नाम है प्रायोरिटी सेक्टर, उसको क्रेडिट या लोन देना है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पे। तो वो जो सेक्टर्स हैं वो क्या हैं? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई। इन सेक्टर्स को आरआरबी को लोन देना है, क्रेडिट देना है बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे। ये आरबीआई का गाइडलाइंस है। तो 75% तक का जो क्रेडिट है वो आरआरबी दे सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाद से विश्वास स्कीम। ये स्कीम लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने, जिसका आंसर क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स रिजोल्यूशन। जो भी टैक्स है, जैसे इनकम टैक्स है या बाकी टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, इसके डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ब्लैक सी हैज़ बीन सीन इन द न्यूज़ दीज डेज। ये अभी ब्लैक सी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। ये जो एरिया है काफ़ी न्यूज़ में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर बाउंड्री विद इट? इसका आंसर होगा ईरान। ईरान ब्लैक सी के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता, ये कैस्पियन सी के साथ करता है। जबकि रसिया करता है, टर्की करता है और रोमानिया करता है ब्लैक सी के साथ, लेकिन ईरान कैस्पियन सी के साथ करता है, ब्लैक सी के साथ नहीं करता। आप ये मैप में देख सकते हैं, टर्की शेयर करता है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रसिया और जॉर्जिया। ईरान कैस्पियन सी के साथ करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द ऑपरेशनल नेम ऑफ इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको IRNSS भी कहते हैं? इसका ऑपरेशनल नेम क्या है? ये है नाविक। इसका आंसर होगा नाविक। नाविक का क्या है? नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन। इसका है नेविगेशन बाय इंडियन कॉन्स्टलेशन। अब थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं IRNSS के बारे में। इसमें टोटल 8 सैटेलाइट्स हैं। इसरो ने लॉन्च किया था 9 सैटेलाइट्स, लेकिन उसमें से IRNSS 1H ये अनसक्सेसफुल रहा था। तो टोटल 8 सैटेलाइट हैं इस सिस्टम में। वो हैं IRNSS 1A से लेके 1I तक। पहला जो लॉन्च हुआ था वो 2013 में, और जो लास्ट लॉन्च हुआ था वो है 2018 में। अब इसके रिगार्डिंग थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन। इसका जो रेंज है वो है 1500 किलोमीटर इंडियन mainland के अराउंड। इसको आप ऐसे देख सकते हैं, ये है लैटिट्यूड, ये है लॉन्गिट्यूड। इसका जो रेंज होगा वो
30 डिग्री साउथ से 50 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री ईस्ट से 130 डिग्री ईस्ट तक, इसके बीच में इंडिया है और ये जो कवर करेगा इसके बीच के रेंज को IRNSS। इसका क्या होगा आंसर? नाविक। इसके एक ऑप्शन ये अंतरिक्ष, ये कॉरपोरेशन है इसरो का फाइनेंशियल आर्म कहिए या फिर कंपनी कहिए। इसरो बहुत सारी ऐसे सैटेलाइट फॉरेन कंट्री की भी लॉन्च करती है। इस डील को मतलब रखने के लिए अंतरिक्ष कॉरपोरेशन है। और इसरो ने हाल फिलहाल में एक और लॉन्च किया था, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। तो अंतरिक्ष कॉरपोरेशन और न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड ये दोनों कमर्शियल आर्म हैं इसरो के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रो इरिगेशन फंड MIF हैज़ बीन क्रिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। ये जो टर्म है माइक्रो इरिगेशन फंड MIF, ये लॉन्च किया था नाबार्ड ने। इसका जो कॉर्पस है या फंड, टोटल फंड वो है 5000 करोड़ का। ठीक, टोटल फंड है 5000 करोड़ का और ये ऑपरेशनल है 2019 से लेके 2020 के बीच में ऑपरेशनल हो चुका है। इसको जो इम्प्लीमेंट करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये इसकी नोडल एजेंसी कही है या मिनिस्ट्री कही है, ये इसको। अब नाबार्ड के बारे में, नाबार्ड को का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1982 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन के थ्रू हमने MIF को भी कवर कर लिया, नाबार्ड को भी कवर कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी कभी एग्जाम में आए कि माइक्रो इरिगेशन फंड किससे रिलेटेड है, तो ये है नाबार्ड से रिलेटेड। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द थीम ऑफ 15th G20 समिट ऑफ द ईयर 2020। 2020 में जो G20 समिट हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था सऊदी अरेबिया में। ये वर्चुअली हुआ था और PM मोदी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका जो थीम था वो था ऑप्शन ए, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। अब G20 के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। इसमें जो टोटल कंट्री है 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, ये मिला के हो जाता है 20। इसमें 20 कंट्री नहीं है, कंट्रीज जो हैं वो 19 ही हैं। एक यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुप उसमें ऐड है। इसका जो नेक्स्ट समिट होने वाला है 2021 में, वो होगा इटली में। 2022 में पहले इंडिया में होने वाला था, लेकिन होगा इंडोनेशिया में। इंडिया में 2023 में होगा, ये अभी न्यूज़ में था, तो हम इस हिसाब से इसको भी कवर कर ले रहे हैं। 2024 में ये होने वाला है ब्राज़ील में। तो इसका थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। और इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया है इसका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी हैज लॉन्च प्रोजेक्ट किराना। प्रोजेक्ट किराना, ये टर्म आप अगर याद रखेंगे तो आंसर इजीली दे सकते हैं फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर इंडिया। ये लॉन्च किया है मास्टर कार्ड ने, जो एक US की कंपनी है। और किसके साथ? USAID, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। मास्टर कार्ड के जो CEO हैं वो हैं अजय पाल सिंह बंगा। ये इंडियन है और 2010 से हैं। तो किसी किसी एग्ज़ाम में ये भी पूछ देता है कि उसके CEO कौन है। और फिर अभी हाल में ये प्रोजेक्ट किराना इन्होंने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम हालो, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में चल रहा था। टीम हालो विच एम्स टू काउंटर द मिस इन्फॉर्मेशन अराउंड COVID-19 वैक्सीन इज एन इनिशिएटिव ऑफ। इसको लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस ने। ये जो टीम हालो है वो लगभग 100 ऐसे साइंटिस्ट हैं अलग अलग देश के। उन्होंने एक टीम बनाया था जिसका मेन यही है, उद्देश्य ये है इसका कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन, जो वैक्सीन अभी डेवलपिंग स्टेट में है, ट्रायल में, उसके बारे में जो मिस इन्फॉर्मेशन है, जैसे उसकी इफ़िशेंसी सही है कि नहीं, कहीं वो हेल्थ के लिए कोई इशू तो नहीं लाएगा, तो उसको दूर करने के लिए सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं ये डॉक्टर्स। और जो भी कोई भी डाउट या कुछ भी ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग होता है तो वो
दूर करते हैं। इसको लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशन ने। इसका जो हेडक्वार्टर यूएन का वो आपको पता है न्यूयॉर्क में। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ये पीएम ऑफ पोर्टुगल थे 1995 से लेके 2002 के बीच में। तो अभी जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरस, ये प्राइम मिनिस्टर थे पोर्टुगल के, और इसका जो हेडक्वार्टर, अब इसका WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो सेम यूएन की तरह न्यूयॉर्क में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन टीम हालो से और बाकी सारे ऑप्शन से आप देख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड धारानी पोर्टल? धारानी पोर्टल किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और किसके लिए? रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। इसका आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना ने ये लॉन्च किया है और ये है धारानी पोर्टल। क्या है? इंटीग्रेटेड लैंड मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक पोर्टल है, इसका आंसर तेलंगाना। अब तेलंगाना के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन। इसके जो सीएम है वो हैं के चंद्रशेखर राव, TRS के हैं, तेलंगाना राष्ट्र समिति। यहाँ की जो गवर्नर हैं वो हैं T सौंदरराजन, ये तमिलनाडु की हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का करंट अफेयर्स क्वेश्चन। होपफुली ये आपको सारे एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगा। और इससे रिलेटेड हमने कोशिश की है कि जो भी इस क्वेश्चंस का ऑप्शंस हैं, क्वेश्चंस हैं, उसमें जितना आपको इन्फॉर्मेशन दे सकें ताकि आप डॉट्स को कनेक्ट कर सकें। सो थैंक यू सो मच।